हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाड़ी से। पर शुरुआत भी क्यों हो रही है? आज सारे के सारे तो अपने अपने काम से गए हैं। बस एक मैं ही ऐसा हूँ जो घर पर रहा, कहीं नहीं गया, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं है। मुझे 15 दिन होने वाले हैं, बिल्कुल फ्लैट पड़े हुए है और कोई दिक्कत नहीं है और मैं उठ नहीं पा रहा। तो मैं अब डॉक्टर के पास दोबारा जा रहा हूँ। उनकी दवाइयों से मेरे पता क्या हो गया, गर्मी ज़्यादा होने लगी अंदर से। मेरे सारे में चीज़ लग रही है। अभी दवाई इतनी ज़्यादा हो गई है एलोपैथी की, जो कि तो चल रही है, आयुर्वेद की उन्होंने शुरू करी, तो एलोपैथ की उन्होंने कही है भी धीरे धीरे बंद करेंगे। अब मेरे बजा दिए बाजे, सारे में चीज़ लग रही है। मैं फिर आज जब गया ही नहीं है तो फिर मैंने सोची क्या पता कल से कचहरी थोड़ा बहुत जाना शुरू हो जाए। तो फिर इस वजह से मैंने आज डॉक्टर साहब के जाने की सोची है। उनसे जाके बता कहूँ और मेरा फ़र्क नहीं लग रहा और मुझे इनसे गर्मी और हो गई है, चीज़ लग रही है सारे में। तो वे शायद कुछ दवाई बदलेंगे या फिर इनके साथ कुछ जोड़ेंगे जिससे इनका जो असर है गर्माई वाला वो कम हो जाए। मैं पहुंचा हूँ गंगानगर अभी और 5-7 मिनट दूर रह रहा हूँ बस। अभी पहले तो मैं बना ही ना रहा आप लोग, फिर मैंने सोची नहीं यार चल रहा हूँ तो पता भी रहेगा आपको कि ऐसी स्थितियों से गुजर रहा हूँ मैं, देख लो। और कचहरी ऐसी जगह है जहाँ बस सब अच्छा तो सब आपके दोस्त, सब ढिल्ला तो कोई आपका दोस्त नहीं। वहाँ सब मतलब की यारी है, वहाँ किसी की किसी से कोई यारी नहीं, बेकार जगह है की। चलो चलते हैं। मान लिया वानी के टाइम तक छुट्टी हुई तो फिर मैं वानी को भी ले जाऊँगा। वैसे वानी के टाइम तक होने की ना, कि अभी 12 ही बजे है जी दवाई और खड़ा नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी। मेरे इतने पैर काँप रहे हैं खड़े होने में। मैं चला जा रहा हूँ, इससे लेकर यहाँ तक आना मुझे भारी पड़ गया। सबसे बड़ी गलती करी मैंने, पानी नहीं लाया आज। प्यास लग रही है बहुत तकड़ी और उन्होंने दवाई बदल दी है। एक तो जो गर्मी कर रही है वे कह रही है मैंने थोड़ी कम कर दी है, दूसरी ऐड करी है इनकी साथ में, तो उससे दिक्कत जो हो रही है वे कम हो जाएगी। पर मेरे से चला नहीं जा रहा, वहाँ मैं खड़ा नहीं हो पाया दवाई लेने के लिए। 5-7 मिनट भी वहाँ जब बैठना पड़ा और फिर वहाँ से यहाँ तक आके मुझे गाड़ी पकड़नी भारी होगी, महाभारत होगी। गाड़ी पकड़ूँ कैसा पकड़ूँ। चलो घर चलते हैं और करते हैं नई दवाई शुरू। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी कहते हो कि दवाई दिखाता रहे, हर टाइम दवाई दिखाता रहे, पर ये भी तो हिस्सा है ना देखो ब्लॉगिंग का। अगर मैं सही हूँ और अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, दूर दूर तक घूम रहे हैं, तो ये तबीयत खराब वाली चीज़ कौन झेल लेगा? ये भी आपको थोड़ा बहुत तो फेस करनी पड़ेगी। 1-2 दिन में फ़र्क लग जाएगा, 2-4 दिन में फिर कहीं घूमने चले जाएंगे, फिर आपकी बोरियत दूर कर देंगे। चलो चलते हैं। गाड़ी की तो सही जगह मिल जाए यहाँ पे पार्किंग की। राहुल मित्तल जी क्या नहीं मिलती। पर सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, अभी मैंने इंग्लिश दवाई बंद नहीं करी। कह रहे नहीं अभी तो वे लो, बहुत केड़ा पड़ रहा है। इतनी सारी गोली लेंगे, इतनी सारी अभी ये जुड़ गई। मैं ये सोच रहा अरे वे वाली कम हो जा चुप, रुक जाओ मैं बेल्ट बांध लूँ। सोच रहा वे वाली बंद हो जाएंगी, इंग्लिश वाली आयुर्वेद की खा लूँगा कुछ टाइम, थोड़े दिन तो आराम से मिलेगा। इंग्लिश खाते खाते बहुत सारी दिक्कत होने लगी है, एलर्जी की, स्किन की दिक्कत हो रही है। पर ये बंद ही नहीं कर रहे। ये भी इस चक्कर में पहले थोड़ा रिलीफ इस तरह से मिलना शुरू हो जाए जब उन्हें बंद करें। मैं कहा चलो जी ऐसा कर लो, लगेगा फ़र्क भी लगेगा शिवराज जी, लगेगा। वे कह रहे हैं पॉजिटिव रहो, ज़्यादा सोचो मत, इतना मत सोचो जो आपकी सेहत पे उसका दुष्प्रभाव पड़े। मैं नहीं डॉक्टर साहब, नाप तोल के तो सोचता हूँ। क्या कहें मैं जी। वानी की छुट्टी नहीं होने की पौन बाजार जब से अब से जब तक तो ज़्यादा इंतज़ार हो जाओ। कोई सा साथ में आता तो मैं इस समय पानी की बोतल या कुछ ले लेता। ये वाली सड़क इन्होंने इतनी प्यारी कर दिया, ट्रैफिक भी इसमें पूरा रहने लगा। गंगानगर वाली है, गंगानगर में नहीं जाना पड़ता, उससे पहले सीधे हाथ पे कट जावे शहर से आते समय। इतनी बढ़िया सड़क, पेड़ पौधे लगा लगो के बिल्कुल सुंदर बना रखा है। यहाँ पे चलते हुए मजा आवा है बिल्कुल पूरा का पूरा। क्या इस तरफ काम चल रहा है अभी देखो। ये क्या अभी तो सुंदरता के लिए चला रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, पेंट और पत्थर का काम चल रहा है अभी। बिल्कुल पूरी लाइन में करा, इस तरफ से शुरू करके इस तरफ से शुरू करिए और उस तरफ लास्ट तक जेल चुंगी रोड तक पूरा का पूरा जन्नत बना रहे हैं। 1 hour later. हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज का दिन क्या है? आज है 9 तारीख और मैं अभी कॉलेज से आई हूँ। टाइम हो रहा है 4:45 4:30 के करीब हो रहा है। आज मैं टाइम से निकल गई थी कॉलेज से 3:45 बजे कि चलो चलते हैं, पर बाईपास पे इतना ट्रैफिक मिलता है ना कॉलेज की साइड, इतना ज़्यादा कि बिल्कुल भी
15-20 मिनट एक ही जगह खड़े खड़े लग जाती है, नहीं तो 10 मिनट लगते हैं मुझे कॉलेज से घर आने में, घर से कॉलेज जाने में, पर 10 मिनट का रास्ता जो है ना वो आधे घंटे का बन जाता है सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। इतनी बुरी भीड़, इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, स्कूटी खिसकाने तक की जगह नहीं होती इतनी गर्मी में। और गर्मी लगने लगती है क्योंकि गाड़ी खड़ी होती है, ट्रक खड़े होते हैं, सबकी वो गर्मी आती है ना, उससे गर्मी गर्मी महसूस होने लगती है खड़े खड़े। मुझे चच्चा जी की हो रही है लड़ाई, खाना खाने को कह रहे हैं शायद चच्चा जी को, चच्चा जी कह रहे हैं मैं मीठा खाऊंगा, मैं नहीं खा रहा खाना उस बात पे। ये पूछी मेरी शादी, आओ इधर आ जाओ, आ जाओ, मैं कुर्सी बैठा रही, कुर्सी पाई नहीं आई है। वेरी गुड। वानी, मैं और सागर गए थे और चच्चा जी गए थे अपनी कचहरी, सब अपने अपने काम पे गए थे। वानी ट्यूशन भी चली गई, 4 बजे ट्यूशन था, मैं आई कहती दीदी मुझे छोड़ के आ जाओ, 4:05 या 10 मिनट हो गई थी, फिर मैं उसे स्कूटी पर यहीं कॉलोनी में ही छोड़ के आई ट्यूशन स्कूटी से। अब मेरा मन कर रहा है थोड़ी देर ऐसे लेट सा जाऊं मैं, पर मेरी माँ जी मुझे लेटन भी नहीं दे रही। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्यों। माँ जी की कल इतनी तबीयत खराब थी ना, इतनी ज्यादा बीपी हाई हो रहा था माँ जी का बहुत ज्यादा, कि माँ जी को सांस तक नहीं आ रहा था, उठा नहीं जा रहा, पेट में इतना अंदर था, बहुत शिकायत करी। और आप देख लो माँ जी का हाल, कपड़े वपड़े निकाल के बेड की चादर ठीक कर रही है सारे कपड़ों में। कौन कहते ये बीमार थी कल? अरे मैं हुई ना बीमार, एक आध दिन तो झटका लग जाए ना। तो आपकी बिंदी कहाँ है आज? नया सूट पहन के बिंदी लगाई नहीं यार। बेटा मैं 70 साल की बुढ़िया हो रही हूँ, बिंदे लगाए इतना बुढ़े। आप बिंदी लगाए करो, बुढ़िया बुढ़िया कुछ ना होता है। अच्छा लगाओ, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये बिंदी नहीं लगाते, बिंदी भी नहीं है, अजीब अजीब से लगते हैं सारे। तो कभी नहीं पा सकती बिना एक दिन पाई थी, एक दिन वरना आप भी पाई थी बिना बिंदी के, ऐसा मत क्या। वैसे मैं सुबह मैं तो जान के ना लगा ऐसी न्यू कैसा थी फिरोजा बुढ़िया न्यू नहीं ऐसी। अभी पता है जब मैं कॉलेज से आ रही थी ना, नितीशा की मम्मी स्कूटी पे जा रही थी, आंटी जी ने शायद बिंदी नहीं लगा रखी थी, मुझे उनका दूर से माथा ऐसा लग रहा था ना अजीब। नहीं मुझे बहुत अजीब सा लगता है सबका माथा सा जब ये बिंदी नहीं लगाता ना कोई भी, और जो लगाता हो, और चल जो लगाता ही नहीं उसका तो क्या ही कहना, पर जो लगाते हो और लगाने को है बिंदी सब चीजें फिर ना लगावे फिर क्या फायदा। अच्छा ठीक है। ऐसी मैं चाची जी को कह देती हूँ, मम्मी जी को कह देती हूँ मैं बिंदी लगा दो। अब दोनों की दोनों लगी पड़ी है, एक मेरी पैंट संगवारी है और एक अपने ही कपड़ों से होश नहीं होना, तो इन्हें उसमें रखूंगी, थोड़ी देर में रख दूंगी मैं भी। जो भी इसमें कल रख दिए सारे, ठीक है। हाँ वो धुलेगी ना, वो भी इसकी है, ये अलमारी की है, वो मेरी ट्रॉली की है। अच्छे अच्छे रख ले, अच्छे ही है, ठीक है जो संगवाए नहीं जाते। ठीक है। अब देख लो माँ जी का इन्हें कपड़े को ठूसम ठूसी में लगी पड़ी है चद्दरों को। अब मुझे करना है अपना काम, मेरी फ्रेंड अभी घर पे है नहीं, कहीं बाहर गई है, तो मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, इतने मैं करूंगी अपना काम। चलो बैठ जाते हैं, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। 1 hour later. आज चॉकलेट डे था ना, तो आज मैं सभी के लिए चॉकलेट लेके आई हूँ बहुत बड़ी बड़ी, मैंने सब दे दी, वो मैं दिखाना भूल गई। अब सब मुझे देंगे उसके बदले 10-10 रुपए, तो पहले तू दे मुझे 10 चॉकलेट लेके लो। चाची जी कह रही, मैंने कहा चाची जी को 5 रुपए की चॉकलेट देके चाची जी 10 रुपए दे दो, कह रही अपनी चॉकलेट ले जा वापस। अभी तो ये रखी है, लो अभी, खाली तुमने रखी कहाँ है? अभी तो शुरू हुई है। पैसे चाहिए मुझे इसके बदले। पैसे ले लियो। क्या हुआ? ओ लो रही है। अब आपको चॉकलेट दे तो दिखा तो लिया आपने चॉकलेट। इतना इंतजार नहीं करते किसी चीज का, इतने में तो खा जाता है, खा पी के देखते हैं कि क्या दिक्कत होएगी या नहीं होएगी। और मम्मू जी ने जबरदस्ती मेरी यहाँ दूध में पत्ते डाल दिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं था पीने का, अब कह रही सब पी। 2 कप ठाला मेरा मुझे तो इस वाले में दे दो, मुझे अजीब सा हो रहा है पेट में भी यार, घबराहट सी। और आज बन रहे हैं मटर के चावल, चाची ने मटर छील दी, गाजर छील दी, तो गाजर क्यों है, पुलाव बन रहा होगा फिर तो, अगर गाजर पड़ी है उसमें पता नहीं क्या बन रहा है। चाचा जी यहाँ कुछ कर रहे हैं, क्या बना रहे हो चाचा जी? वो बनाना इसका रोबोट, तेरा इसका वन का देखिए रोबोट। वानी इतनी बड़ी हो गई, रोबोट वोबोट बनाने लगी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मस्त देखिए एक बार, ये देखियो मालिया हमेशा ऐसे रखे हैं बीच में। सही है, मुंह भी छोटा हो जाएगा, सही है। कितना यहाँ करके, या फिर इससे बना इतना बड़ा बनाना है रोबोट? नहीं सही है, इसके नीचे गत्ता लगा दो और उस पे छोटा स्टैंड लगा देना इतना सा। या फिर इसे ऐसा करें, यहाँ तो इसका गर्दन चिपकने का हो जाएगा, इसे बंद कर देंगे ऐसा है, ऐसा है। हाँ जी। फिर इसके ऊपर गोंद लगा के फेविकॉल से चिपकेंगे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। सुई तक में सुई तक सीम देंगे, ऊपर से पेंट या पेपर लग जाएगा। अच्छा मुझे पता नहीं था वानी के साइंस में इतना कुछ होता है कि उसे रोबोट बनाना पड़ रहा है, रोबोट बना के ले जाएगी। अब चलो टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, पी लेते हैं अपना दूध, फिर देखते हैं कुछ काम इधर उधर का। 5:30 हो चुके हैं, मैं और सागर जा रहे हैं, पापा जी की तबीयत खराब है ना, तो माँ जी कह रही है कि दही और
पापा जी कह रहे हैं दही और वो ला दो थोड़ा सा पनीर, कुछ दिन खा लेता हूँ तो क्या पता ठीक हो जाए। वो लेके आने साथ में मुझे अपने पेन लाने, क्योंकि आज मैं कॉलेज गई थी, बिना पेन के चली गई थी, पेन नहीं था और कॉलेज गई हूँ, वहाँ पेन मांग रही हूँ, रफ कॉपी भूल गई घर पे लिखने के लिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो तो खैर जरूरत नहीं पड़ी उसकी आज, तो इस वजह से अब जा रहे हैं, पेन लेके आते हैं, दही और पनीर लेके आते हैं, और मुझे अपने दवाई के पैसे दे के आने, वो दे के आती हूँ। चलो चलते हैं। पापा जी एकदम से आवाज मारते, मुक्ता जल्दी आ, देख देख। मैंने कहा क्या हुआ? तो प्रिया दीदी आई थी छोले भटूरे लेके, आज दीदी ने बनाए छोले भटूरे, कह रही बहुत दिन से मन कर रहा था इस वजह से। अच्छा दूधू आप क्या खाओगे? छोले भटूरे, वेरी गुड। तो ये बने पुलाव चावल और वो रखे छोले भटूरे। अब इससे पूछते क्या खाएगा, तो ये दोनों चीज खा रहा है। उधर पापा जी खा रहे हैं, हम माँ जी बैठी हैं। भटूरा खाएं, भटूरा खा लिया? नहीं खाया? दिया नहीं या खाया नहीं? दिया ना। बस हवा निकल गई। दिया नहीं, कोई नहीं, कल शादी में खवा के लाएंगे नान, कल चलेंगे नान खाने हैं। और तो सुन है कपिल ब्लॉग, वो है जो पापा जी के दोस्त हैं, बाईपास पे, सुभारती के पास। और उधर खा रही है पंखा, अरे 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 सरफेस एरिया, ये भी खा रही है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे उल्टी सी आ रही है। इनके सामने बोल देती हूँ, सबकी इनका जी खराब हो जाएगा थोड़ा सा। वानी गिल्ले हाथ मत लगा, मैं अपना काम ही कर लेती हूँ। चल गया, चलो। आज हमारे घर आ गई पिंकी, बेमौसम के बारिश होने वाली आज हमारे घर। जलवा है हमारा। भाभी त्रिशा ले किस पे? बोल, अब खेल बैलून भी से। गई थी नित्या भी, जब ही आए हम। अच्छा नित्या भी गई उधर? नित्या गई नहीं ना, पता प्रिया के पास जब गई आए होगी। हम आए हाय। 5 बजे आए हम। तो इन्होंने भी कोई अरु बैठी, राजा की मम्मी। अच्छा ना सागर गया, न्यू कह रहा एक तो लड़की मामी जी और चले गए। उनके जाने के बाद अब आपको मैं दिखाती हूँ वानी का रोबोट, कह रही हूँ रोबोट किस हद तक पहुंच चुका है। यह है वानी का रोबोट, जो चाचा जी और नित्या लगे पड़े हैं बनाने में। तू क्या कर रही है यहाँ? तेरा तो कोई रोल है ही नहीं। देख बस ये डिब्बे पकड़ने के काम कर रही है। ले ब्रश, वाह कितना सुंदर लग रहा है। मेकअप कर लेती हूँ, रंग के सही सा हो जाएगा, सुंदर लग मैं रहा अपने है। मेकअप कर लूँ। चाहे कलर्ड पेपर ही मंगा लेते इसके लिए, तो लावेंगे मैट सागर ला देंगे, वो जल्दी हो जाएगा। पेंट तो टाइम लग जाएगा, फिर 2 रुपए के ही तो आएंगे। नहीं वे लिया बिल्कुल हल्के वाला जो रहा जो हल्के वाले होते हैं। कलर बता दो। एक और से एक रंग रहा है, एक और से सफेद सारा ग्रे? अरे बेड में भी तो रखे है पेपर वे। नहीं मैं अपना मेकअप ग्रे नहीं था, पिंक और येलो कलर है हमारे घर, ग्रे नहीं है, वो ले आएंगे। वानी का जो रोबोट है वो कंप्लीट हो चुका है, पर ये नहीं पता ये वहां तक पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि वो इसके एंटीना रह गए। ओ ये वो इसलिए सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा। और अभी तो मुश्किल ही है ये एंटीना के, इसका मुंह भी पहुंचेगा। मुझे तो लग रहा है जिस पे ये सोफिया लिखा है ना, सिर्फ इतना हिस्सा पहुंच पाएगा स्कूल तक, और ना पहुंचे। ले जा पाएगी है? रख दे बहन, अभी से ट्रांसफर कर रहे हैं एक थैले में। फिर हम पहली यू डबल साइड टेप लाते। फिर और इतना बड़ा भूत। नहीं इसी में रख दो, कम हिलेगा डुलेगा। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? ये तो इसमें आना भी आया यूली करने का नहीं, फिर इस पे आया मैम निकाल लेंगी। ये कह देना मैम इसमें सोफिया बंद है, इसमें ही देख लो। तो तोड़ दे हैं? ना वे वैसे चौड़े वाला चाहिए, नीचे का पत्ता से हट जाएगा। शादी वाला थैला ना होता जो ऐसे तो है। सोफिया झांकती रह गई थैले में से। सिर्फ उसका कर है बस, वो जो नीचे का स्टैंड है ना, हाँ, ना निकल जाएगा हम और चौड़ा टांग है। लेना तो भी सोफिया की गर्दन झांक रही है बाहर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं बताऊं, ऐसे करो, इसमें हल्की सी रस्सी लिया दो या तो और ऊपर से पकड़ लेगी रस्सी, और फिर वहां रस्सी नहीं खुलने की। मोटा पिन। ओके जी, आज के दिन की समाप्ति, और उसका रोबोट बन के बिल्कुल सेट होगा। मैंने अपनी दवाई वगैरह सब ले ली है, तबीयत तो अभी ऐसे ही है। शुरुआत तबीयत से करी, अंत तबीयत से कर रहा हूँ। तबीयत सही होके ही मानेगी, ठीक है ना, बार बार बता रहा हूँ। जब इतने सारे लोगों से बताऊँगा तो सब भगवान जी एक एक इतनी सी कह देंगे तो जल्दी सही हो जाएगी। और बाल के तो नीचे मस्ती कर रहे हैं, मैं चला आया ऊपर। अब आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, रोज़ ध्यान करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।
सब्सक्राइब पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर लो आजकल, कुछ समय के लिए थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। एक बार सब्सक्राइब हो जाएंगे थोड़े से तो थोड़ा सा और ज़्यादा व्यू बढ़ेंगे, थोड़ा मज़ा ज़्यादा आएगा। हमें भी मज़ा तब भी आ रहा है, व्लॉग बनाने में पूरा मज़ा आता है कि तब हमारी दिनचर्या में शामिल होगा। अब हमें उतना ही मज़ा आवे, इसे इसके बिना अधूरा अधूरा सा लगा दी, तबीयत खराब हो, सही हो, कुछ भी हो, पर ऐसा कर ले करो। कोई जानने वाला आ रहा तो ऐसा समझ ले करो, और आपका ही चैनल है तो उसे सब्सक्राइब कर दिया, अड़ोसी पड़ोसी है उनके उसमें मोबाइल में सब्सक्राइब कर दिया, और कमेंट भी कर दे करो। मैंने सब्सक्राइब करा तो कमेंट कर दे करो, कोई से ब्लॉग पर भी सब्सक्राइब कर दिया तुम्हारा एक और, तो थोड़ा सा और मज़ा सा आएगा, जीने में मज़ा आएगा। चलो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। शुभ रात्रि, गुड नाइट।